हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज मैं ऐसी जगह आया हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे हर आदमी अपनी ज़िंदगी की यानी कि 14-15 साल यहाँ पे सीखता है और तभी आगे बढ़ता है। तो बता सकते हो कौन सा क्या चीज़ है ये? तो गाइज मैं लेके आया हूँ मेरे बचपन का स्कूल। मेरे बचपन का स्कूल ये जो स्कूल है जिसमें मैं पढ़ता था। तो दिखाते हैं आपको हमारा स्कूल कैसा था और याद करते हैं वो सारी बातें जो हमने बचपन में बिताई थी। तो गाइज बहुत सारे राज है और बहुत सारी बात है, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में है ना मैंने है ना वो पल जिए हैं वो कभी वापसी नहीं आने वाले, क्योंकि स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है और इससे बेस्ट कुछ नहीं होता। और वो दिन सबसे बेस्ट होते थे ज़िंदगी का। और ये अभी लग रहा है लॉक। और तुम्हें दिखाता है ये, इसमें 9th क्लास पढ़ी है मैंने। 9th क्लास का रूम, 9th क्लास का रूम देखो भाई। हेलो यार, एक बार बता दे यार भाई भाई बता देना। देख ले भाई यार, तो एग्जाम टाइम में ऐसे रहता था हरदम, मैंने कॉपी खाली रहती थी मेरी। और ऐसे करता है दीदी बता दे रहे, एक बार एक एक बता दे मैं पास हो जाऊंगा, एक बता दे। तो इस तरीके से रहता था हमारे पूरे दिन। यानी कि मेरे बताऊंगा मैं आपको मेरे स्कूल की हिस्ट्री, काफ़ी हिस्ट्री क्या ज़्यादा पढ़ाई की नहीं, क्योंकि ऐसे ही नहीं की, क्योंकि पूरे दिन पिटता था। पहले पीरियड से स्टार्ट होता था, हाथ सूज जाते थे भाई, पीट ये लो भाई सेल्फी हो जाए, ये लो भाई। ये जो रूम, इसमें कौन सी एट मतलब 8वीं क्लास थी इसमें भाई। और इस स्कूल में मतलब इस रूम में बहुत पंगे हुए हैं, लेकिन यार बता नहीं सकता क्योंकि सब मेरे ही गाँव के थे ना। और चलते हैं भाई। टान 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 टान। तो भाई ये जो रूम है ना, इस रूम में कौन सी क्लास थी? 7। और ये 7 क्लास का रूम दिखाते हैं हम आपको। ये लो भाई। हाँ भाई, अभी तो है ना मतलब शाम होगी, शाम के 5 बज रहे हैं। इसमें मतलब कि लाइट वगैरह है नहीं और सब बंद कर रहे हैं। अभी तो पेंटिंग वगैरह होगी, लेकिन इसकी यादें बहुत ज्यादा है हमारे पास इस रूम की। और इधर इधर बैठ जाते थे, और यहाँ पे ये इधर से बाथरूम जाने का रास्ता था, तो इधर से जाते रहते थे, तो हम उनको ही देखते रहते और सबसे पीछे बैठता था यार मैं। और ये भाई तुम्हें ले आया हूँ कहाँ पे, ये ले आया हूँ भाई पीछे की तरफ। ये देखो भाई, मेरे दोस्त अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो यार याद करो, और इसे ना ये सब कमेंट करके बताना इनकी यादें, क्योंकि यार तुम्हारे साथ बिताई है मैंने। तो भाई ये जो अब दिखाते हैं तुम्हें आगे की तरफ। भाई यहाँ पे क्लास बैठती थी, और यहाँ पे हम मुर्गे ही बनते रहते थे। यहाँ पे मुर्गे बने रहते थे, क्योंकि यार पढ़ाई में आतंक था। और पहला पीरियड था इंग्लिश का, फिर मैथ का, फिर संस्कृत का, फिर हिंदी का। फिर रेस्ट तक ही रुकते थे ना, रेस्ट तक रुकते थे। फिर रेस्ट के बाद क्या करते थे वो भी तुम्हें बताता हूँ। इस रूम की तो विशेष खासियत थी, ये जो लास्ट में अंधेरा वाला रूम दिखाया ना, इस रूम की। तो भाई ये तो था यहाँ पे क्लास, तो इधर बैठा देते। तो सबसे बढ़िया सिस्टम रहता था कि हाँ भाई वो गुरु जी आया है, तो बोलता हाँ आया है। कौन सा है? तीसरा पीरियड। तो दूसरे में फरार हो जाते थे, दूसरी क्लास मतलब दूसरे पीरियड में ही फरार हो जाते थे। और ये है, ये लास्ट वो डंडा। तो यहाँ से बैग पकाया बाहर फुल। और भाई ये है बाथरूम। और ये दे वो बाथरूम है जहाँ पे बाथरूम वगैरह करते थे हम। और इस बाथरूम की इतनी ज़्यादा यादें हैं क्योंकि इसमें लड़ाई भी हुई है। और मतलब सारे काले कारनामे है ना, सारे बाथरूम में ही होते थे, क्योंकि फर्रे वगैरह, डायरी, कॉपी, पेन और जितना भी सिस्टम रहता था ना, सब इसके अंदर ही रहता था भाई अपना। और एग्जाम टाइम में तो भाई उधर की साइड संजीव पासबुक लाइन से लगी रहती थी क्योंकि भाई मेरे जैसे पूरा महीना पूरी साल कुछ नहीं पढ़ता था, और रोज पिटता ही पिटता था। तो वो क्या करता था, पर्चा अपना निकाला और खिंच कर लाया भाई, टिप्पम टिप्पा। तो भाई टिप्पम टिप्पा ही चलाया करती भाई। तो कभी भी मतलब कि कभी भी कभी भी ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन मैं पकड़ा नहीं गया हूँ। हरदम एक दो फर्रा तो निकलते ही थे। और भाई एक बार तो क्या हुआ, गोज फट रही मेरी, ये गोज फट रही, और पेपर देने के लिए आ गया। अब भाई टीचर तो गोद चेक करेगा नहीं भाई, क्लियर बात है, टीचर तो गोद चेक करेगा। वाह भाई, छाती तान के एकदम खड़ा हो गया उधर से बोला महेश वाह, बोलो फर्रा उर्रा तो ना है मनो नायक गुरु जी देख ले निकल गया तो फिर देख ले तू। मो भाई गुरुजी तो मो गुरुजी ना है भाई, फिर जय दिन थाप भी नहीं भाई, गुरुजी ने ना तो विश्वास, गुरुजी ने गोद में हाथ दे दियो। अबे गोद में हाथ दियो अंडरवियर वगैरह कुछ ना था वो
अरे अब वहाँ कुछ बोलना सके, वहाँ कुछ बोलना सके क्योंकि बच्चे बहुत सारे हो जाते, लेकिन मैं और गुरुजी समझ गए। तो वही ऐसे सीन बन जाते थे लाइफ में। तो ये सभी स्कूल की लाइफ है। लेकिन यार वो गुरुओं ने इतना पीटा कि शायद सब कामयाब हो गए, और मेरे जैसे लोग इधर की साइड ऐसे कैमरा वैमरा लेके घूमने लग गए। तो ये भाई रूम, ये वही रूम है। कौन सी 5वीं क्लास इसके अंदर से पास की थी। और ये ओहो, जंगला तोड़ दिया भाई, जंगला तोड़ दिया। ओए किसने तोड़ दिया भाई ये जंगला? भाई जंगला तोड़ दिया यार किसी ने। तो भाई इसमें इसमें क्या होता था, इसमें मॉनिटर होता था कि मैं नहीं होता था मॉनिटर, तो कोई और ही रहता था, क्योंकि यार रोज हर क्लास में पिट रहा है, उसे कभी भी मॉनिटर नहीं बनाया जाता था। और दूसरी बात क्या होती थी कि एक बार बोला महेश को मॉनिटर बना दो। ये साला पढ़ाई वढ़ाई में तो है नहीं, लेकिन ये ठीक है, इससे थोड़े दबते हैं। क्योंकि अब लड़ाई वड़ाई सिस्टम थोड़े इस तरीके से रहते थे यार। तो भाई बोलो हाँ इसने बना दो, हेड मास्टर के पास लिया था भाई, बोला कि गुरु जी इसने बना दो। तो भाई मैं भी नहीं सोच रहा यार हैंड से मॉनिटर मैं बन गो, और माँ ने नाम भी ना लिखना हो। तो भाई नाम कौन लिखा वो मेरे है चीज की टेंशन हो रही। क्योंकि भाई पढ़ाई में हाथ हम तो भाई लेकर गए बोले इसने ना बना लो, इसने ना बना लो। तो भाई लाइफ थी। तो भाई मॉनिटर कोई और बनाया जाता था, और उस रूम में बोला जाता था कि बच्चे अगर कोई भी आवाज करे तो नाम लिख लेना है बस एक बार, फिर मैं आके देखूंगा उसको, आके देखूंगा जो मेरी क्लास में कौन शोर शराबा करता है। तो भाई इस तरीके से तो भाई अपन और अपना वहाँ पे के राज तो भाई क्लास में सबसे लास्ट में बैठना, और क्लास में सबसे लास्ट में बैठना, और ओ तो भाई वो गए ना, और जबकि अल्लाह स्टार्ट, बस एक आदमी ने अगर आवाज स्टार्ट कर दी ना, फिर उसके बाद दूसरों ने कहोगे ए एको नाम लिख लियो देखिए आवाज कर रही। तो ऑटो वो दूसरा बोल बोला गया, फिर 10 मिनट बाद तो उसी क्लास में धमाधम लड़ाई मिला करती। फिर तो भाई कौन है, अब यार वो मास्टर का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सिस्टम खराब हो जाएगा यार। तो फिर भाई फटाफट रोज पिटाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी 7 क्लास का रूम कहाँ है भाई। हाँ ये अल्लाह भाई, ये अल्लाह भाई 7। भाई ये जो 7 है इसके है ना दो, यानी कि ये दो तरफ है, एक इधर इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ। तो इस गेट की बताता हूँ। हाँ भाई इसके अंदर है ना, इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर पहले मतलब कि ये थोड़ा स्टोर टाइप में था, यानी कि काफी बड़ा सारा रूम है ये, वहाँ तक का। तो इसमें क्या करते जिस टाइम मैंने स्टोर बना देते थे इसको, जैसे कि गेहूं वगैरह टेबल वगैरह आधे में रख देते थे और आधे में नहीं रखते थे। तो भाई एक मेरे दोस्त ने पता है क्या किया, यहाँ इसके अंदर नाड़ फंसा दी। ओ अंदर से अंदर घुसने के चक्कर में बोला कि मैं मेरा नाम मैं इसमें बस से घुस जाऊंगा, तो उसको इसको चौड़ा करके थोड़ा सा थोड़ी जगह बना के इसके अंदर घुस रहे हैं। घुसा नहीं गया, नाड़ फंस गई उसके अंदर, यानी कि ऐसा सीन बन गया इसके अंदर नाड़ और गेट बंद। तो भाई ऐसा सीन बनने के बाद क्या हुआ, आफ्टर आया भाई खिंच के एकदम मेरा सिसरा सूर का बच्चा। अरे यार समझ आ गया तो यार ऐसे वर्डिंग की लाइन। तो भाई इस तरीके से आए और उसके ना पीछे से ना जुत्ती जुत्ती जरा पिछवाड़े पे भाई उसकी भी कटी एकदम। फिर बोले लाओ छोरा चाबी, फिर चाबी लेकर आया भाई बालक टन टन। और फिर ये जो लॉक है इस लॉक को खोला, और खोल के अंदर की तरफ से उसकी कुंडी थी, कुंडी खोली और फिर उसको सही किया गया। और और बताऊं काफी बड़ा हो जाएगा फिर ब्लॉक। और यहाँ से की थी भाई 6। अब भाई 6 की क्या कहानी थी, मतलब यार क्या बताऊं यार, मतलब ऐसे दोस्त थे, मतलब ये स्कूल के अंदर बैठने देते ही नहीं थे। उनका क्या काम था, बस आया पहले ओए मैं कहाँ चला गो, अरे वहाँ चलाऊंगा कुआ के ऊपर बैठा हूँ वहाँ पे चल। और अपनों पहले ही हाथ तंग रहा कर तो पढ़ाई में फिर एक ही बात रहा करती, चल भाई चलो चलो। तो हरदम बाहर ही घूमा। तो ये अल्लाह भाई ये इसकी बता रहा था 6 की। तो इसका क्या सिस्टम था भाई, क्योंकि इसमें एक ही गेट है और भागने के रास्ते भी कहीं नहीं है, और जंगले भी तगड़े वाले थे। अब इसमें अगर एक बार घुस गए तो बाहर निकलना थोड़ा भारी पड़ता था, और इधर भी क्लास बैठती थी और उधर भी क्लास बैठती थी, और उसका टीचर इधर बैठता था और उसका टीचर उधर और एक टीचर इधर। तो भाई भागना कहाँ से भागे भाई आज की। तो हमारी अय्यासी उधर होती थी, हमारी अय्यासी यानी कि जोड़ पे चल गए, जोड़ पे शक्तिमान शक्तिमान बन बन के खेल रहे हैं भाई। मैं शक्तिमान, एक कवलिश और एक उसका साथ का, और बाकी की भूत धमाधम हो रही है शक्तिमान की जोड़ पे। मतलब जिस टाइम में शक्तिमान चलता था, तो जिस टाइम हम मैं शक्तिमान और वो मेरे मित्र एकदम पार्टी, वो सारी की सारी वो दूसरी अपोजिट टीम बना करती, कवलिश उबलिश गित्ता होगा तार सारा सिस्टम रहता था भाई। तो भाई तुम्हारा भाई तो बचपन से ऐसा था, जिस टाइम में शक्तिमान शक्ति शक्ति शक्तिमान
तो भाई जिस टाइम शक्तिमान बना रहता था, इस टाइम ये कैमरा लेकर बना रहता हूँ, तो वहाँ पे शक्तिमान चलता था और यहाँ से भाग जाते थे। फिर सुबह आते थे, यहाँ पे प्रार्थना होती थी। यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे मतलब 400-500 बच्चों के अंदर एक लड़का हमेशा तैयार खड़ा रहता था, और वो है तुम्हारा भाई महेश। मेरी हिस्ट्री बहुत तो भाई तुम्हारा भाई हरदम कभी कभाई कभी किसमें कभी किसमें कभी किसमें हरदम पिटता ही रहता था। इसलिए स्कूल अच्छा नहीं लगता था, बाहर अच्छा लगता था। और लेकिन अब कहीं ना कहीं मेरे को पढ़ाई में परेशान होना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई के लिए पढ़ाई इतनी तो करनी चाहिए कि हर चीज़ आ जाए आपको, हर चीज़ आ जाए। जैसे कि कि- जैसे कि कुछ भी नहीं, नॉर्मल बात है भाई। हमारे टाइम में इतना इंग्लिश इंग्लिश का सिस्टम था नहीं। अभी वो भी बताएंगे इंग्लिश मीडियम, और वो भी बताएंगे आपको, और ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, इनके बारे में भी बताएंगे आपको। तो भाई इस क्लास में क्या होता था, अंदर घुस जाते थे और नलकियों से भी पिटे हैं यार। नलकी क्या होती है, फटाफट उनसे भी पिटे हैं हम। और डंडे तो यहाँ पे जितने भी पेड़ है ना, सब में से एक एक रोज टूटता था और वो हरदम टिकता था। और फिर इसके बाद हम इस क्लास में थे, इससे स्टार्ट होती है इंग्लिश, इससे होती है इंग्लिश क्योंकि इस ये जो जब हम मतलब कि कौन सी क्लास में थे, अभी आंगनबाड़ी कैमरे में उल्टा आ रहा है, चल कोई बात ना, मैं बता देता हूँ। अभी तो आंगनबाड़ी लिख रखी है इसमें भावत की। तो भाई ये इसके अंदर इंग्लिश, यहाँ पे ABCD वगैरह सिखाते थे। कुछ पिक्चर क्या पता नहीं, छोड़ो। अभी साइकिल होगी, स्कूटर होगा, मोटरसाइकिल होगी, ई रिक्शा होगा, ऑटो रिक्शा होगा, कार होगी, और ट्रक होगा, बस होगा, हेलीकॉप्टर होगी, हवाई जहाज होगी, ट्रेन होगी, पानी की जहाज होगी। तो कितना डिफरेंट है। हमारे टाइम में ये सब चीज़ नहीं थी। तो हमारे में था क्या, ए फॉर एप्पल तो इतना बड़ा लगता था। ए फॉर एप्पल की स्पेलिंग याद है, इसके याद है। हाँ भाई, ए फॉर एप्पल की करे मास्टर, अरे भाई याद तो याद कर ले। और गुरु जी के बोले ए फिर भाई APPLE। भाई जिस दिन सीखी एप्पल की स्पेलिंग इसे इसी मास्टर ने सिखाई। तो भाई बहुत सारी यादें हैं। और भाई ये नीम का पेड़ अभी दिखाते हैं आपको, ये है हमारा नीम का पेड़। ज़्यादा बड़ी कहानी हो जाएगी, लेकिन मेरे दोस्त पूरी वीडियो देखना, और वीडियो को करना लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। ये देखो यहाँ का पूरा व्यू, ये जो नीम का पेड़ है, इस पर से है ना, पता है क्या होता है, ये अभी तो है ना बहुत ज़्यादा टूट गया, यानी कि छांग रखा है, तोड़ रखा है, पता नहीं पूरा। लेकिन जिस टाइम में है ना, बिल्कुल नीचे तक आता था, यहाँ तक मतलब कि मेरे हाइट से थोड़ा सा बड़ा और मान लो, यानी कि हाथ आ जाता था। तो यहाँ पे होती थी प्रार्थना, यहाँ होती थी प्रार्थना। तो भाई क्या होता था, मैं आपको बता ही देता हूँ। तो भाई यहाँ होती थी प्रार्थना, और 200-300 बच्चे यहाँ पे रहते थे। और टीचर एक ही बात कहता था, हाँ भाई 5वां पीरियड के बाद जो जो ना आया वे खड़ा हो जाओ। तो भाई अब ये हिसाब लगाया जाएगा, अगर तो प्रार्थना से पहले तो ये हिसाब लगाया जाएगा तो कि आज प्रार्थना में जावा या फिर नहीं जावा, क्योंकि हम कांड किया रखता था। तो आधी बार क्या होया करता कि भाई प्रार्थना में जाने के लिए रूम के अंदर झाड़ू काटनी पड़ेगी, और वो क्या बोला करें, दरी झटकानी पड़ेगी। दरी थी हमारे टाइम में मिला वो सिस्टम छोड़। तो भाई वो दरी झटकानी पड़ा करती, तो मैं हरदम नहीं रहा करता पिटाई से बचवा के लिए। तो मैं चलो भाई दरी झटका था। तो भाई अपना सिस्टम ऐसे रहा करती, प्रार्थना में बहुत कम आया करता वैसे मैं। तो फिर भाई प्रार्थना में सबसे पहले वहाँ से वो नीम का पेड़ से डंडा टूटा करता, और टूटते ही बड़ा डाउन हो लो, और भाई सड़ा सड़ पिटाई होती रहती थी भाई। हाँ, लेकिन यार पता है, इस स्कूल में जो सीखा है ना, वो आप कहीं भी नहीं सीख सकते, क्योंकि स्कूल में ही सिखाया जाता है लोभ लालच मोक्ष, हर चीज़ है ना, इसमें इसमें ही सीखी जाती है। लड़ाई प्यार मोहब्बत, और क्या क्या, और क्या क्या। और आप है ना, आप बताना क्या क्या, क्योंकि कमेंट करोगे ना यहाँ पे तो मुझे मज़ा आएगा, और मेरी यादें और चमकेगी, यानी कि यादाश्त आएगी यादाश्त आएगी। तो गाइस ये लो भाई, गवर्नमेंट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल पब्लिक पंगा पब्लिक पंगा क्यों आता है मेरे मुंह पे ज़्यादा, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल है ना, उसका काम ज़्यादा करता रहता हूँ। तो ये अपना, ये लो भाई। तो गाइज अभी हम दिखाने वाले हैं आपको, यहाँ पे जो हैंडपंप दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे हैंडपंप जो दिखाई दे रहा है, इससे हम है ना पानी पीते थे, क्योंकि जिस टाइम में यही लग रहा था, और इससे ही हमने पानी पिया है। तो इस पर क्या होता था जिस टाइम में प्रिया खड़ी रहती थी इसके ऊपर, और हमारे जैसे नालायक आके खड़े होते थे। पानी पानी पी ले, क्या देख रहे हो आप, पानी पी ले अपने, निकल निकल। तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा यादें हैं, बता नहीं सकते। ये अपना भाई हेड ऑफिस तो ये है यार, ये रहता था हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्या है अभी बताते हैं, हेड ऑफिस की कहानी।
ऐड, ये लो भाई। भाई अब तुम्हारी छोड़ के कहो। तो भाई ये है, आ रहा हूँ अभी। तो भाई ये अपना हेड ऑफिस। तो इसमें क्या होता था, जो ये ब्राउंडा है ना, ब्राउंडा 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 देख लो, ऐसा होता है ब्राउंडा, तो इसको हम ब्राउंडा बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं, उधर की साइड से है ना ऐसे बना रखे थे स्लैब, सीधी बाइक आती थी इसके ऊपर, टन टन आपकी सीधी खड़ी खड़ी करते थे। और जिस टाइम में जब वो सुबह सुबह टीचर आते थे ना अपनी बाइक पर से, और उधर प्रार्थना होती रहती थी, तो भाई साहब कुछ तो है ना हीरो लगते थे और कुछ विलन लगते थे वहाँ पे बैठे बैठे। तो विलन वो लगते थे जिनसे रोज पिटना रहता था, और अच्छे वो लगते थे जो हरदम मेरी सपोर्ट में खड़े रहते थे। तो भाई यहाँ पे ये अपना स्कूल का ग्राउंड है, तो यहाँ पे आके खड़ी होती थी मास्टरों की बाइक। तो इसके 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 अंदर था हेड ऑफिस। इसके अंदर एक बड़ी सारी टेबल, वो हेड ऑफिस, वो हेड मास्टर साहब बैठते थे वहाँ पे। और और बाकी के सारे टीचर उच्चर वहीं पे, और लंच वगैरह भी जिस जिस टीचर को करना रहता था वो इसके अंदर ही करते थे। तो तो बता दे, रहने दो यार, हमारी गुरु चलो की बातें राज ही रहने दो। ये भाई मुरमुरा। तो भाई उसकी क्या कहानी होती थी, अभी जो आंगनबाड़ी है ना वो इधर की साइड थी, पहले उसकी साइड थी, वो हमारी गाँव वो पंचायत भवन है। और वो पंचायत भवन अभी इधर से शिफ्ट होके, नहीं इधर से छोड़ के उधर की तरफ शिफ्ट होगी, वो भी कभी दिखा देंगे, कभी पंचायत उंचायत का काम होएगा मेरे को तो दिखा देंगे आपको। तो तो गाइस वो होती थी आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में क्या होता था, आंगनबाड़ी में क्या होता था कि वहाँ पे रखे होते थे क्या, मुरमुरे, यानी कि आंगनबाड़ी में जो आते हैं ना खाने पीने के सिस्टम, तो वो रहते थे, और प्राइवेट चीज़ भी रहती थी वहाँ पे। और प्राइवेट चीज़ जिस टाइम में बच्चे रहते थे हम तो वहाँ से वो फराड करते थे, मुरमुरे तो सबको खिलाते ही थे, पूरी क्लास को, पूरी क्लास और जितने भी मित्र मंडली थी उन सबको मुरमुरे खा कराते थे मजा। और फिर वो प्राइवेट, और वो गलत हाथ में गलत समय में मिली, क्या हुआ, कुछ गिर गया अभी। कल की वीडियो में वो हुआ था ना भूत दिखाई दे रहा है, आज भी नहीं, कुछ गिर गया इधर से। तो भाई अब चलते हैं आगे की तरफ, क्या गिर गया, चल छोड़। तो भाई इसकी बताता हूँ भाई, मेरा एक दोस्त की क्या कहानी थी मैं बताता हूँ, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो भाई ये है ना, जो यहाँ पे क्या होता था, ये कि कोठड़ी बना रखी, कोठड़ी कोठड़ी कहते थे यार, देख वर्ड की लाइन तो वही रहेंगी, तो ये कोठड़ी बना रखी थी यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता था, जितने भी एग्जाम हुए, एग्जाम यानी कि जितने भी फर्स्ट हाफ ईयर या फाइनल वगैरह जितने भी एग्जाम होते थे, उनकी सारी कॉपी कॉपी और लिस्ट इसके अंदर ही रहती थी। तो क्या होता था, तो क्या होता है, जालिम जालिम सिंह मेरा दोस्त क्या करता था, इधर से वो निकाल लेता था, अरे लिस्ट रहती थी ना वो निकाल लेता था और अपना नंबर बढ़ा देता था। और मेरे को पता भी नहीं चलता था, वो तो पास उस हो जाता था ना जब बताता था, पता नहीं देता था, वो पढ़ाई छोड़ने के बाद अब बता रहा था। तो कौन था जो था, एक बार देखते हैं, कमेंट करोगे आप। तो भाई साहब ये था हमारे स्कूल। तो यार ये जो स्कूल है ना, इनकी बातें ना अमर रहेगी, और स्कूल जैसी शिक्षा आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़िंदगी में हमें यही सिखाते हैं कि आप अनुशासन में किस तरह से रहे, और ज़िंदगी में अनुशासन रहना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से जो मार पिटाई या उनका बात बात पे डांटना कहीं ना कहीं हमें गलत लगता था, और आज उस बात को हम लगते थे कि हाँ यार सर ठीक थे, हम गलत थे। और वो सब चीज़ है ना, इन दीवारों में, इन हवा में, और इस स्कूल की मिट्टी में कहीं ना कहीं राज है, बात है। तो यार ये जो स्कूल है हमारे, क्योंकि इसमें हमने पढ़ाई की है, हमें गर्व है इस स्कूल पे, क्योंकि यार ये हमारा स्कूल था। और ये है यार, उल्टा उल्टे में आ रहा है, और किसी को जानना हो तो नाम लिख रखा है। फेसबुक बहुत ज़्यादा बार पूछता है स्कूल कहाँ से पास किया, स्कूल कहाँ से पास किया, और यूट्यूब बहुत पूछता है स्कूल कहाँ से पास किया, ट्विटर पूछती है। तो भाई साहब ये ले लो पर्चा, फोटो ठीक है भाई। अब क्या करें, अब है ना आरती हो रही है भगवान जी की, तो आरती चल ही रही है प्रभु की, तो हम भी चलते हैं प्रभु की आरती करते हैं। और दूसरी बात है, चैनल को कर लो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट, क्योंकि यार आरती चलती है तो मेरा कॉपीराइट भी आता है। तो आरती होगी स्टार्ट, और वीडियो भी काफ़ी बड़ी होगी। तो फिर चलते हैं, बाय, गुड नाइट। और जहाँ से मैं कह रहा हूँ, जहाँ से पहले फराड होते थे, एक बार फिर दोबारा स्कूल से फराड होते हैं, और मन करेगा तो फिर दोबारा आएंगे, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि हमारा नया जो स्कूल है वो दूसरी जगह है, तो उसमें तो हमने पढ़ाई की नहीं, अगर आप बोलोगे ना तो हम दिखाएंगे आपको। और दूसरी बात ये है कि इस डंडे पे ऐसे ही चढ़ के कूदते थे। दूसरी बात ये है
कि यार चैनल को करो सब्सक्राइब और कमेंट कमेंट। भाई ये है गांव की पुरानी पंचायत भवन, अभी लोग बैठे हैं यहाँ पे, ईंट वगैरह रख रखी है। तो गाइज तो वीडियो को करो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट, और सारी वीडियो देखो और डंडा करते हैं कंप्लीट और फिर बोलते हैं बाय स्कूल लव यू बाय गाइज सब्सक्राइब।